नमस्कार साथियों, मैं नागेश कुमार कौशिक और आप देखना शुरू कर चुके हैं केडीएस राजस्थान। दोस्तों, आज एक बहुत ही ज़रूरी और स्वास्थ्य से जुड़ी खबर लेकर के आया हूं। आज हम आम तौर पर सुनते हैं बीपी हाई होना, शुगर होना, हार्ट अटैक आना। यंग स्टेज में भी इस तरह की घटनाओं में वृद्धि लगातार हो रही है। आप जानते हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम होती है तब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो बहुत एक लंबा चौड़ा खर्चा भी होता है। और कैसे हम उस हार्ट अटैक से बच सकते हैं, कैसे हम अपने हार्ट को स्वस्थ रख सकते हैं और कैसे अगर समस्या हो भी जाए तो भी इलाज ले सकते हैं। एक ऐसी ही पद्धति बिना किसी एलोपैथिक उपचार के जसवंतगढ़ में खुल चुका है छाया हार्ट सेंटर, जहां पर EECP थेरेपी और कैलेशन थेरेपी के द्वारा हार्ट अटैक से आने वाली समस्याओं का निदान मिल सकता है। और आप जानते हैं कि हार्ट अटैक या किसी भी लकवा जैसी जो शिकायतें होती है वो ब्लड में किसी प्रकार का धमनियों में क्लॉट जमने से होती है, और जब क्लॉट धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो धमनियां बंद होने लगती है और हमें हार्ट अटैक आता है या कि लकवा आता है। तो किस तरह से धमनियों को खोला जाता है इस पद्धति में और किस तरह से ब्लड के सर्कुलेशन को, संचालन को भी सुनिश्चित किया जाता है सही तरीके से, वो भी एकदम नॉमिनल चार्जेस में, एक लागत मूल्य में, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इन चार्जेस में हम इस तरह का कोई इलाज प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अंदर ले चलता हूं। और ये देखिए, अभी इलाज चल रहा है कैलेशन थेरेपी के माध्यम से। अभी भी इलाज ले रहे हैं बुजुर्ग, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आइए अंदर ले चलता हूँ मैं। और ये है EECP थेरेपी। कैलेशन थेरेपी से इलाज लेना कितना आसान है वो मैं बातचीत करूंगा। तो नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुराद खां है। मैं लाडू का रहने वाला हूँ, जावास वार्ड नंबर 2 का हूँ। तो कैलेशन थेरेपी का थोड़ा सा बताइए, आपको कैसे पता चला? मेरे को थेरेपी के बारे में यहाँ पे जानकारी मेरे को संबंधियों के जरिए मिली कि वहाँ जसवंतगढ़ के अंदर एक वो बनिया के जरिए वहाँ ये छाया हार्ट सेंटर वहाँ पे लगा है। वहाँ पे जैसे मतलब शायद कोई ब्लॉकेज है वो दूर होता है। और उसमें आपको समस्या थी हार्ट की? मेरे हार्ट की समस्या थी 90% करीबन। एक साइड ब्लॉकेज था, कितने टाइम? एक साइड 60% करीबन ब्लॉकेज था, जिससे मेरे आगे पीछे दर्द भी रहता था। और मेरे थोड़े घराटे वगैरह रहते थे, वो भी घराटे वगैरह भी बंद हो गए। इसके 20 थेरेपी भी 20 में कैल्शियम भी मैंने चढ़ा लिया। 20 कैल्शियम चढ़ाने के बाद में मैंने थेरेपी भी 20 करवा लिया। और अभी जैसे 3 महीने करीबन में 4 महीने में वो 20 कैल्शियम पूरी हो गई, ये थेरेपी पूरी हो गई। थेरेपी 20 चढ़ाने के बाद वो भी पूरी हो गई, आराम भी है और उससे मेरे वो अभी कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। एक पेशेंट हो रहे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, उन्होंने किस तरह का अनुभव किया, फिर मैं इस थेरेपी के बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा। आप कहाँ से, क्या नाम आपका? मेरा नाम हेमाराम है, मैं ग्राम कानुता से हूँ। पहली बार मेरे तकलीफ हुई तो मैं बीकानेर गया था। कब हुई थी तकलीफ, याद है आपको? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल पहले। तब मैंने एक बार दवाई लेके वहाँ से एंजियोग्राफी करा के दिनेश हार्ट अटैक हाँ ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज है। फिर मैं 6 महीने तक दवाई ली। 6 महीने बाद में फिर मेरे गड़बड़ हो गई। गड़बड़ होने के बाद में मैं बीकानेर गया। बीकानेर जाके मेरे को बोला कि डॉक्टर साहब ने दिखाया। डॉक्टर साहब बोला कि आप भर्ती हो, आपके 2 वाल गलेंगे, 2 छल्ला गलेंगे। 2 छल्ला गलेंगे। तब मैं कहा अब मेरे पिताजी की तबीयत सही ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब मेरे को दवाई दे दो। उन्होंने दवाई दे दी 1 महीने की, तो आप 1 महीने बाद में आके 2 छल्ला डलवा लेना। फिर मेरे को ये छाया हार्ट सेंटर का पता चला सुजानगढ़ लड्डा कॉम्प्लेक्स में। तो फिर मैं वहाँ इलाज करवाया, उसके बाद मैं स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ। तो आइए इस पद्धति के बारे में और विस्तार से हम समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से कैलेशन पद्धति के द्वारा इलाज हार्ट के मरीजों को मिल रहा है। और हार्ट पेशेंट आज जिस तरह से दुनिया में बढ़ रहे हैं, भारत में बढ़ रहे हैं, यंग स्टेज में हार्ट अटैक आ रहा है, बीपी शुगर जैसी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो कहीं ना कहीं एक समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम क्या करें। तो ये पद्धति कहीं ना कहीं एक वरदान साबित हो सकती है और हम कम खर्च में किस तरह से इलाज पा सकते हैं। तो थोड़ा परिचय बताएं पहले। नमस्कार, मैं कैलाश प्रजापत, छाया हार्ट सेंटर जसवंतगढ़। बिल्कुल। तो इस पद्धति किस तरह से काम करती है, थोड़ा सा ये बताएं, इसमें क्या होता क्या है दरअसल? सर, ये जो है जैसे हार्ट ब्लॉकेज और लो हार्ट पंपिंग का इलाज हमारे यहाँ सेंटर में
बिना ऑपरेशन के सक्सेसफुली रूप से किया जा रहा है। केलेशन थेरेपी और EECP एडवांस EECP थेरेपी के द्वारा, ये दो पद्धति है, इसके द्वारा यहाँ पर इलाज होता है। केलेशन थेरेपी है जो शरीर में से विषाक्त पदार्थ निकालने का एक विज्ञान सिद्ध इलाज है। इसमें जैसे मेनली एडीटी नाम का एक दवाई होता है जो शरीर में से सीसा, पारा, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, जो भी विषाक्त पदार्थ हैं वो पेशाब के थ्रू बाहर निकालने का काम करती है। तो इससे क्या होता है कि जो भी शरीर में ब्लॉकेज वगैरह हैं वो घुलकर पेशाब के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। ये जो क्या होता है कि ये जो जम जाते हैं ना कोलेस्ट्रॉल वगैरह, तो ब्लड का सर्कुलेशन है वो स्लो हो जाता है। जो हार्ट है वो पूरी ब्लड को सप्लाई वो कम हो जाती है, पूरी नसों में ब्लड की सप्लाई धीरे हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है। ये EECP थेरेपी एडवांस EECP थेरेपी है, ये नेचुरल बाईपास भी कहते हैं इसको। पेशेंट के कमर में, थाई में और पैरों में एयर प्रेशर की थैलियाँ बांध देते हैं। हार्ट जो पंपिंग कर रहा है वो जैसे किसी का लो हार्ट पंपिंग है, उसमें ये जो मशीन है वो यहाँ पे प्रेशर देती है हार्ट की तरफ तेज़ी से। टाइम लिमिट होता होगा इसको 1 घंटे पेशेंट को लेटना पड़ता है इस पे मशीन पे, और ये ऑटोमेटिक जो है कंप्यूटर ये संचालित है। सेंस होता है। ये ECG, इलेक्ट्रॉन और हार्ट रेट और ऑक्सीमीटर, ये सारा टाइमिंग वगैरह सारा इसमें मॉनिटरिंग किया जाता है। ये जो EECP थेरेपी है उसमें हार्ट की जो फंक्शनिंग है वो उसमें इम्प्रूवमेंट आता है और ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो उसमें इम्प्रूवमेंट होता है और नई नई नसों का निर्माण होता है। जैसे बाईपास में क्या करते हैं, नई नस जोड़ देते हैं, तो इसी तरह इसमें क्या है, नई नई नसों का निर्माण हो जाता है जिसमें ब्लड की सप्लाई, जिस नसों में ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है उनमें प्रॉपर ब्लड की सप्लाई होने लग जाती है। केलेशन थेरेपी और EECP थेरेपी के द्वारा आप एक लागत मूल्य में ही बहुत ही कम खर्चे में हार्ट का एक ऐसा इलाज पा सकते हैं जिसमें किसी भी प्रकार के एलोपैथिक ऑपरेशन वगैरह की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। तो किस तरह से ये वर्क करता है, किस तरह से यहाँ पर जो जसवंतगढ़ में जो छाया हार्ट सेंटर है जो कि तापड़िया चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर संचालित है, उनका परिचय लेंगे। हमारे साथ में मौजूद हैं अभी और वो इलाज खुद ले रहे हैं, यहाँ पर EECP थेरेपी खुद ले रहे हैं। और यहाँ तापड़िया चैरिटेबल ट्रस्ट के ही सेठ श्री जयप्रकाश जी तापड़िया। नमस्कार सर, थोड़ा सा इस ट्रस्ट के बारे में बताएं और इस कार्य के बारे में बताएं, किस तरह से आपके ये दिमाग में आया कि इस तरह का कार्य किया जाना चाहिए। पहले मैं इसका इतिहास बता दूं कि 2012 में मैं यहाँ पर आया हुआ था। मेरा यहाँ पे गांव में कई तरह के चैरिटी के काम हैं, इसलिए मैं रेगुलर आता रहता हूँ। तो एक बार अचानक मेरे छाती में दर्द हुआ और मैंने कुछ भारी चीज़ उठाई तो दर्द हुआ। तो मैं समझ गया और डॉक्टर को सुजानगढ़ में दिखाया तो उन्होंने कहा कि हाँ, आपके हार्ट की प्रॉब्लम हुई है, आप तुरंत मुंबई चले जाइए। मैं मुंबई चला गया। वहाँ पर जाते ही मुझे एक पुस्तक मिली जिसमें कि केलेशन थेरेपी के बारे में लिखा हुआ था, वो मैंने पढ़ ली। तो मैंने फिर निर्णय ये किया कि अब मैं हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होऊंगा, मैं ये केलेशन थेरेपी कराऊंगा। हालांकि घर वाले मेरे विरोध में थे, लेकिन मैं दृढ़ रहा और मैंने केलेशन थेरेपी ली। उसके साथ साथ में EECP का भी इलाज लिया। मैंने 10 ड्रिप लिए केलेशन के और 40 सेशन लिए EECP के, और उसके बाद में मैं एकदम ठीक हो गया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी उम्र 10 साल कम हो गई। मैं जो थोड़ा बहुत सीढ़ी चढ़ने में भी मेरे को बहुत एक थकान होती थी, भारीपन लगता था, वो मैं आराम से सीढ़ियाँ चढ़ पाता था। तो ये देख कर के मुझे तब से लगा कि ये इतना सस्ता इलाज और इतना निरापद सुरक्षित इलाज ये मेरे गांव में भी उपलब्ध होना चाहिए। तो इस पद्धति का थोड़ा सा बताएं। जैसे एलोपैथिक
पद्धति के बारे में सभी जानते हैं और ज़्यादातर हम जब हार्ट का बात आती है तो स्टेंट वगैरह उन सब की बातें चलती है, तो उनसे भिन्न होकर के ये कैसे जो है ज़्यादा सुरक्षित इसको महसूस करते हैं? हार्ट के दो तरह के इलाज ज़्यादा प्रचलित हैं। एक है एंजियोप्लास्टी, जिसमें कि एक छल्ला लगाते हैं, और दूसरा इलाज है बाईपास, जिसमें कि एक शरीर के किसी अन्य भाग की आर्टरी को निकाल करके, और जैसे रोड का बाईपास होता है उस तरह से बाईपास कर देते हैं। लेकिन ये जो इलाज है केलेशन थेरेपी, ये क्या करती है कि जो ब्लॉकेज हैं उन ब्लॉकेज को डिज़ोल्व करती है, घोल करके, और उसको खुला करती है। खुला करती है मतलब पूरा का पूरा खुला नहीं होती है और ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन कुछ प्रतिशत में वो खोलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ बड़ी आर्टरी का ब्लॉकेज नहीं खोलती है, बल्कि शरीर के अंदर जितनी भी आर्टरी हैं, छोटी से छोटी जो केशिकाएं जिसको कैपिलरी बोलते हैं, उनके अंदर भी जो भी कुछ डिपोजिशन है उसको सबको भी घोल करके साफ़ करके, और जैसे कि कोई बड़े शहर में ट्रैफिक जैम होता है, सब जगह गाड़ियां पार्क की हुई है, तो गाड़ी धीरे धीरे चलती है और सब पूरे सब सारा एनक्रोचमेंट निकाल दें और रोड पूरा खुला हो जाए तो गाड़ियां कितनी तेज़ी से चलती है, उस तरह की बात केलेशन थेरेपी से होती है। EECP की थ्योरी ये है, और ये US FDA का अप्रूव्ड है। तो इसमें जो खून है वो पूरे पाँव का खून कंप्रेस्ड एयर के द्वारा धक्का मार करके हार्ट की तरफ फेंका जाता है। तो हर धड़कन के बीच में हार्ट की एक धड़कन हुई, फिर दूसरी धड़कन हुई, दोनों धड़कन के बीच में जो अंतराल है, जो बीच का समय है, उस समय बीच में ये कंप्रेस्ड एयर पाँव के अंदर ज़ोरों से भरी जाती है धक्के से, तो वो खून पूरा धक्का मारता है हृदय के ऊपर, और ये 1 घंटे तक प्रोसेस चलता है। 1 घंटे तक बार बार धक्का मार करके हार्ट के अंदर जो कोरोलरी है, जिसको स्पेयर आर्टरी बोलते हैं, जो कि बंद है, काम नहीं कर रही है, उनको ये EECP खोल देती है। तो आपके जो मेन आर्टरी से जो खून नहीं मिल पा रहा था, वो कोरोलरी बाईपास एक तरह का नेचुरल बाईपास हो जाता है। अब तक जैसे यहाँ छाया जो हार्ट सेंटर आपने खोला है, उसमें कितने जैसे लोगों को इसका लाभ मिल पाया है, किस तरह के रिजल्ट अब तक सामने आए हैं? इसकी अभी तक की रिपोर्ट ये है कि जितने भी लोगों ने पूरा इलाज लिया, 100% सबको फ़ायदा हुआ। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको कि फ़ायदा नहीं हुआ। तापड़िया चैरिटेबल ट्रस्ट वैसे प्रसिद्ध है इस पूरे क्षेत्र में, बोले राजस्थान में, और एक भामाशाह के रूप में शिक्षा के, चिकित्सा के क्षेत्र में एक अनुकरणीय, बल्कि मैं कहूँगा कि एक बहुत ही बड़ा विस्तृत एक कार्य कर रही है। सेवा भावना से आपने इसको खोला है, तो इसमें भी जो शुल्क की बात ज़रूर होनी चाहिए कि क्या शुल्क जो देना होगा यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति इन दोनों पद्धतियों से अपने हार्ट का इलाज करवाता है। ये प्रश्न हमारे सामने आया जब हमने शुरू की है। वैसे तो हम लोग मुंबई रहते हैं, मुंबई में हमारा उद्योग है, तो यहाँ हमारा कोई भी कमाई का उद्देश्य नहीं है। यहाँ तो हमारे जितने भी चैरिटेबल काम हैं, सब में हम पैसा लगातार लगाते हैं, वहाँ से निकालने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि हमारी मातृभूमि है। तो मातृभूमि के प्रेम के कारण से ही हम यहाँ पे ये सब काम कर रहे हैं। लेकिन किसी भी काम को यदि टोटली फ्री कर देते हैं तो उसकी कोई कीमत नहीं होती है, इसलिए हमने इसकी कीमत रखी है। हाँ, उसकी लगता है कि ये चीज़ कोई फालतू है, कोई होक्स है,
फ्रॉड है ऐसा लगता है, इसलिए इसकी कीमत रखी है। लेकिन यही काम जो सारे भारत में कमर्शियल रूप में चल रहा है, करीब करीब 100-150 सेंटर हैं सारे भारत में, वहाँ पर वो एक एक सेशन का 2000 से लेकर 2500 रुपया तक लेते हैं। वही काम हम यहाँ पर 500 रुपया एक एक सेशन का लेते हैं, कैलेशन का एक सेशन का और EECP का एक सेशन का 500 रुपया लेते हैं। कोई बहुत ही गरीब हो जो कि बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता है तो उसको आधे दाम में भी करते हैं, और भी गरीब हो तो फ्री में भी करते हैं। सेवा में यदि मैं कहूँ कि क्षेत्र में तापड़िया जी का नाम जो है एक सुजला गौरव के रूप में लिया जाता है। सेवा भावना से लगातार वो कार्य कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। और आपका नाम क्या है? नारायण सिंह शेखावत। कहाँ से? बकलिया लाडू तहसील। बाकलिया से हैं। तो आपके भी हार्ट की या कोई समस्या हुई? मेरे को 2019 में एक छल्ला डाला हुआ था। अच्छा, एक स्टेंट आपने लगवाया? एक स्टेंट मैंने जयपुर में डलवा लिया। उसके बाद 2020 में एक सर्विसमैन हूँ, मेरे पास में सेंटर का कार्ड है, इसमें कोई चार्जेज नहीं है, इसलिए मैं ईयरली जांच करवाता हूँ। तो मैं जयपुर में 2020 में गया, डॉक्टर ने रिपोर्ट दे के बोला ठीक है। 21 में गया, रिपोर्ट दे के बोला ठीक है। 22 में गया, तब उसने बोला एक स्टेंट आपको और डलेगा। इस थेरेपी के बारे में मैं उस ड्यूरेशन के अंदर जयपुर में था, वहाँ जयपुर में संपर्क किया था। वहाँ पैकेज 2 लाख का था। बीकानेर में भी इसका एक सेंटर है, वहाँ 180 पैकेज बोला। तो कुछ मेरे को समझ में आई ये बात, बिना ऑपरेशन के होती है तो ठीक है। तो उस बेस में इनकी ऐड आई थी न्यूज़पेपर में, उसको देख के मैं दूसरे दिन ही रजिस्ट्रेशन करवा लिया और 24 थेरेपी लगवाई। बीच में कुछ काम हो गया, नहीं तो मैं 35 लगवाता। 24 थेरेपी से पहले 2 साल का पीरियड वो मेरा ऐसा गया कि यहाँ पैरों में जलन रहती है और पैरों में सूनपन था। इसकी वजह से मैं चल नहीं पा रहा था। कितने 100 मीटर। इस थेरेपी के लगाने के बाद के अंदर चलना तो अभी भी मेरे लिए मेरी मर्जी के मुताबिक है। मैं ये नहीं कहता कि आपके बराबर चलूँगा, एज भी है, एज भी 72 साल चल रही है, लेकिन मैं अभी आप बोलोगे तो 5 किलोमीटर चल सकता हूँ। मन में हताश नहीं है, हताश पैरों में ही है। तो उस हिसाब से मेरे को तो ये फिट लगी। अभी मैं इनसे बातचीत कर रहा था कि 5, 10, 15 थेरेपी और लगवाएंगे। ये है अनुभव मेरा। तो इसका आप बताएंगे, जैसे यहाँ पर क्या खर्चा है आपको? यहाँ 500 रुपये पर डे है। 500। हाँ, और वहाँ 180 लग रहा था। वहाँ 180, जयपुर में 2 लाख। ये तो गारंटेड पैकेज है, मैं जाके आया हूँ। बिल्कुल, आप डिफरेंस समझ सकते हो और हाँ। सेवा को समझ सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ उस खर्च को लिया जा रहा है कि जो भी बिजली का खर्च यहाँ पर आप जब इतनी देर तक यहाँ रुकते हैं तो मशीन चलती है, उसका जो बिजली का खर्च आता है, जो दवाइयाँ मेडिसिन दी जाती है, उनकी कोई लागत मूल्य जो मैन्युफैक्चरिंग मूल्य है वो ही सिर्फ लिया जा रहा है। और मैं इनके लिए इनके यहाँ कार्यालय में 4 पेशेंट भी भेजे हैं। एक गरीब पोजीशन भी थी, मेरी सगी सिस्टर थी, चचेरी बहन, उसकी ये तकलीफ थी। सीकर में स्टैंड डला था उसका 5-6 साल को। उसकी पोजीशन ये थी कि एक चादर को ऐसे पकड़ के नहीं उठा सकती, मतलब अपन जैसे अपनी भाषा बाइटा बोलते हैं। पहले दिन की थेरेपी से ही वो चीज़ ख़त्म होगी, एक थेरेपी से वो शिकायत नहीं आई। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि साहब ये पोजीशन थोड़ी आर्थिक कंडीशन कमज़ोर है। इन्होंने बोला हाँ पेमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सेवा भी इनकी तरफ से मिल रही है। 2 आदमी की पोजीशन आर्थिक पोजीशन सही थी तो मैं बोला इनसे पेमेंट आपका दवाई का लेते रहो। ये मेरा अनुभव। तो इसके बाद में किसी प्रकार के कोई बेड रेस्ट की आवश्यकता नहीं होती कि भाई जो थेरेपी हम करवा के जा रहे हैं? कुछ भी बेड रेस्ट नहीं, कोई प्रकाशन नहीं है, कोई खाने पीने, उठने चलने फिरने का, नींद लेने का कोई सिस्टम में पाबंदी नहीं, कोई पाबंदी नहीं। कोई पाबंदी। एक जो कहावत है कि जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए, तो ये कैल्शियम थेरेपी और EECP ये प्रिवेंटिव रूप में, यानी जिसके हार्ट की समस्या नहीं है उसको कराना चाहिए। तो समझ क्योंकि हाँ, क्योंकि आप हार्ट अटैक के कितने नज़दीक हैं ये कोई नहीं बता सकता है।
किसी किसी को 30, 40, 50, 60 साल की उम्र में भी अचानक हार्ट अटैक आ जाता है। जब तक आपके 80% ब्लॉकेज है, आपको कोई तरह का लक्षण, कोई तरह का सिम्टम मालूम नहीं पड़ता है। 80 के ऊपर आने के बाद में होता है। तो यदि आप 75% पे आ चुके हैं तो आप कभी भी अचानक आपको सिम्टम आएगा। जैसे ही सिम्टम आएगा, घर वाले आपको पकड़ करके हॉस्पिटल ले जाएंगे, डॉक्टर डरा देगा और आपको एंजियोप्लास्टी बाईपास हो ही जाएगा। फिर आपकी कोई मर्जी नहीं चलेगी कि मुझे कैल्शियम थेरेपी कराना है, कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए मैं यही सबको रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको प्रिवेंटिव रूप में कराइए और ये 100% निरापद है, सुरक्षित है, ये भी सर्टिफाइड बात है। और यदि आप छाया हार्ट सेंटर आना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि जसवंतगढ़ में गली नंबर 5 में छाया हार्ट सेंटर यहां पर मौजूद है, जहां पर आप कैल्शियम थेरेपी और EECP कर सकते हैं। जसवंतगढ़ जो कि लाडनू तहसील और वैसे पुराना अगर बोलें तो नागौर ज़िला और नया बोलें तो डीडवाना कुचामन ज़िला में राजस्थान में पड़ता है। यदि आप यहां आना चाहते हैं तो आप यहां पर आ सकते हैं और यहां पर संपर्क कर सकते हैं। और छाया हार्ट सेंटर में आप EECP और कैल्शियम थेरेपी से एक सस्ता, सुगम और हार्ट और BP और शुगर जैसी घातक बीमारियों का इलाज पा सकते हैं।